पूर्वांचल के समाज यूपी बिहार के ही यहाँ नहीं बसते। अगर मैं बात करूं मारुति कुंज एरिया का, भोंसी मारुति कुंज एरिया गुड़गांव के अंदर, तो यहाँ मिनी भारत बसता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूर्वांचल के लोग भी हैं, पूर्वांचल में मिथिलांचल भी है, उत्तरांचल भी है, पूर्वांचल भी है, और यूपी ईस्ट के लोग भी है, यूपी वेस्ट के लोग भी है, राजस्थान के लोग भी है, नेपाल के लोग भी है, हरियाणा के भी लोग हैं, उड़ीसा के भी लोग हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो मिनी भारत हमारे मारुति कुंज एरिया में बसता है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक मिनी भारत मारुति कुंज एरिया में है, और सभी धर्म के और सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल के इतना बड़ा त्योहार मनाते हैं और उसे भव्य बनाते हैं, वो भी शांतिपूर्वक। और छठ का तो मैं क्या ही कहूँ, यह हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चलता आ रहा है। आप सभी जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। ये हमारा जो संस्कृति है ये रामायण काल से ही चलता आ रहा है। रामायण काल में सीता मैया ने छठ पूजा किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं महाभारत में, तो वहाँ सूर्यपुत्र कर्ण जो थे उन्होंने छठ पूजा किया था। तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना और काफी सदियों से चला आ रहा है। और जो छठ पूजा करने का जो मेन उद्देश्य होता है, लोग कई तरह की उद्देश्य बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक माँ छठ पूजा का व्रत इसलिए करती है कि उनके पुत्रों का सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो और उनका भविष्य उज्जवल रहे। तो एक तो बच्चों के भविष्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए माँ व्रत करती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो छठ पूजा किया जाता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे महाभारत काल में कुंती जी ने किया था, माँ कुंती ने किया था, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो भगवान सूर्य जी ने मंत्र उच्चारण पे उन्हें दिया था। तो उन्होंने भी एक तरह से आराधना सूर्य जी का आराधना किया था, वो भी एक छठ पूजा का ही पार्ट है। तो माँ कुंती ने भी छठ पूजा का ही आराधना किया था और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की थी। तो कई लोग कई तरह के बात बोलते हैं। अब अगर मैं सीता मैया की बात करूं, तो जब जब सीता मैया का अपहरण रावण ने किया था, तो उसके बाद श्री राम जी ने उनके साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने उनका वध किया। तो जो उन्होंने वध किया, और रावण जी जो थे वो ब्राह्मण थे और काफी विद्वान थे, तो जो एक हत्या पाप लगा ब्राह्मण का, उसे उन्हें धोना था और दूर करना था, क्योंकि उसके बाद उनको अयोध्या में जाके राम राज्य की स्थापना करनी थी। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले छठी मैया का व्रत किया, सीता मैया ने। साथ में राम जी भी उनका साथ दिए। उन्होंने उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य जी का पूजा किया। उसके बाद उन्होंने अयोध्या वापस आए और राम राज्य का स्थापना किया। तो कई सारे बातें हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, और कोई समस्या भी आ जाती है या फिर आराम से सब? पिछले 8 सालों से ये आयोजन हम कर रहे हैं, और ये आयोजन किसी एक का नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल समाज और हर एक किसी के मदद से ही होता है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, हमारे पूर्वांचल का एक आस्था है, एक महापर्व है, लेकिन उसमें यहाँ जितने लोग हैं वो हरियाणा के हो, तो राजस्थान के हो, तो नेपाल के हो, तो कहीं के भी, सबका भरपूर सहयोग रहता है। सब मिलजुल के ही हमारा साथ देते हैं, तब जाके इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हम कर पाते हैं।